अगर तुम्हारे अंदर भी ये 5 क्वालिटी है तो तुम बहुत ही बुद्धिमान इंसान हो। अगर नहीं है तो घबराओ मत, क्योंकि इन्हें अपनाकर तुम भी इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हो। मुझे पता है कि कई लोग इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि रील्स स्क्रॉल करते करते उनका अटेंशन पावर खत्म हो चुका है। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है। अगर बुद्धिमान बनना है तो ये वीडियो ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि बुद्धि पैसे से नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि रहेगा तो पैसे जरूर आ जाएंगे। तो चलो जानते हैं कौन है वो 5 क्वालिटी जो बुद्धिमान इंसान में होता है। पहला, सीखने की क्यूरियोसिटी। बुद्धिमान लोगों में ये क्वालिटी होता है कि उसे कोई चीज सीखने की जिज्ञासा ललक बहुत होती है। जो लोग जीवन भर सीखते रहते हैं वे न केवल बुद्धिमान बनते हैं बल्कि समाज में सम्मान और सफलता भी प्राप्त करते हैं। सीखने की आदत एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को कंटिन्यू विकास की ओर ले जाता है। बुद्धिमान लोग कभी यह नहीं मानते कि उन्हें सब कुछ आता है, बल्कि वे हमेशा नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्यूरियस रहते हैं। वो कभी अपने आप को विद्वान नहीं समझता। उसका मानना होता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, हर दिन कुछ नया सीखा जा सकता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, मैं जितना अधिक सीखता हूँ उतना ही महसूस करता हूँ कि मैं कितना कम जानता हूँ। यही सोच सच्चे ज्ञानी की पहचान है। बुद्धिमान लोग अपना नॉलेज ज्ञान बढ़ाने के लिए इन चीजों का यूज करते हैं, जैसे किताबें पढ़ना। किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं। ग्रेट थिंकर, साइंटिस्ट और फिलोसोफर के एक्सपीरियंस से सीखने का सबसे अच्छा तरीका बुक है। दूसरा तरीका, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर की जानकारी उपलब्ध है। दुनिया के लगभग हर चीज ऑनलाइन सिखा जा सकता है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वे हो पैसा कमाना। आज के दौर में हर स्किल्स लोग ऑनलाइन सीख सकते हैं। सीखने की आदत एक ऐसा गुण है जो इंसान को महान बनाता है। बुद्धिमान लोग हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे किताबें हों, ऑनलाइन शिक्षा हो या दूसरों का अनुभव। हर स्रोत से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो सीखता रहता है वही लाइफ में सफल होता है। दूसरा, उनके दोस्त और रिश्तेदार बहुत कम होते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग वाकई में बुद्धिमान होते हैं उनके आसपास दोस्त रिश्तेदार का झुंड नहीं होता। वे या तो अकेले दिखते हैं या फिर उनके साथ बस 1-2 गिने चुने लोग ही होते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे गहरी साइकोलॉजी है। बुद्धिमान लोगों की सोच अलग होती है, उनकी प्रायोरिटी अलग होती है, और इसी वजह से उनकी दुनिया भले ही बड़ी हो पर उसमें लोग कम होते हैं। बुद्धिमान लोग हर चीज को गहराई से सोचते हैं। उनकी सोच कभी कभी इतनी पेचीदा हो जाती है कि आम लोग उसे समझ नहीं पाते। ये मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बनती है। कई बार लोग उन्हें ओवरथिंकर कहकर मजाक बनाते हैं। ऐसे में बुद्धिमान लोग खुद ही दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो लोग नहीं चाहिए जो उन्हें समझने की कोशिश भी न करें। आज की दुनिया में ज्यादातर बातचीत फेक स्माइल, फॉर्मल शब्दों और दिखावे के पीछे छिपी होती है। बुद्धिमान लोग इन सामाजिक मुखौटों को जल्दी पहचान लेते हैं और उनसे दूर रहने लगते हैं। वे रियलिटी पसंद करते हैं और इसलिए उनकी दोस्ती उन्हीं लोगों से होती है जो सच्चे और बिना मुखौटे के हों। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि नकारात्मक सोच और लोग कितने जहरीले होते हैं। वे किसी भी ऐसी जगह या रिश्ते में ज्यादा देर नहीं टिकते जहां ईर्ष्या, झूठ, बुराई या दिखावा हो। इसलिए उनका सर्कल अपने आप छोटा होता जाता है। तीसरा, वे अकेले समय बिताना पसंद करते हैं। अकेले रहना आज के समय में अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा वक्त अकेले बिताता है वो शायद दुखी है, अकेला है या समाज से कटा हुआ है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अक्सर जो लोग अकेले समय बिताना पसंद करते हैं वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान, आत्मनिर्भर और क्रिएटिव होते हैं। उनका अकेलापन मजबूरी नहीं बल्कि एक डिसीजन होता है, एक ऐसा डिसीजन जो उन्हें खुद के साथ समय बिताने का मौका देता है, खुद को समझने का, सुधारने का और एक बेहतर इंसान बनने का। बुद्धिमान लोग क्यों पसंद करते हैं अकेले रहना? बुद्धिमान लोग दूसरों की तुलना में गहराई से सोचते हैं। उनका दिमाग लगातार किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा होता है या किसी नई चीज को समझने में व्यस्त रहता है। इसलिए उन्हें जरूरत होती है ऐसे वातावरण की जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। अकेलापन उन्हें वह शांत वातावरण देता है जहाँ वे अपनी थिंकिंग का पूरा इस्तेमाल करते हैं। जब इंसान अकेला होता है तो उसका दिमाग किसी दायरे में नहीं बंधा होता। वह कल्पना करता है, सवाल करता है, प्रयोग करता है और कुछ नया बनाता है। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं। कई बार समाज ये सोचता है कि जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं उनमें कोई सामाजिक समस्या है, पर सच्चाई ये है कि ऐसे लोग अपने आप में संपूर्ण होते हैं। उन्हें अपनी कंपनी पसंद होती है। उन्हें हर वक्त लोगों से घिरे रहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे खुद को अच्छी तरह जानते हैं। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक समझदारी भरा चुनाव है। बुद्धिमान लोग इस अकेलेपन को अपनी ताकत बनाते हैं। चौथा, दूसरों की सुनना एक बुद्धिमान की पहचान होती है।
इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमेशा बोलते रहते हैं और दूसरे वो जो सुनते हैं, समझते हैं, फिर बोलते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि जो लोग सच में जीवन में आगे बढ़ते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, वे ज्यादातर सुनने में विश्वास रखते हैं। सुनना केवल कान से सुनने की बात नहीं है, बल्कि ये एक कला है। दिल से सुनना, ध्यान से सुनना, समझदारी से सुनना। बुद्धिमान लोग क्यों ज्यादा सुनते हैं? बुद्धिमान लोग जानते हैं कि हर इंसान के पास कोई ना कोई अनुभव, ज्ञान या नजरिया होता है जो उनसे अलग हो सकता है। हो सकता है सामने वाला पढ़ा लिखा ना हो, पर जिंदगी ने उसे ऐसा कुछ सिखाया हो जो किताबों में नहीं मिलेगा। इसीलिए वे लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि सुनने से मिलता है सही समय पर सही निर्णय लेने का हुनर। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें निर्णय लेना होता है। ऐसे समय में अगर तुम दूसरों की सलाह ध्यान से सुनोगे तो तुम अपने नजरिए से बाहर निकलकर स्थिति को कई एंगल से देख पाओगे। ये तुम्हारे डिसीजन को ज्यादा बैलेंस, लॉजिकल और इफेक्टिव बना देगा। बुद्धिमान लोग हमेशा दूसरों की राय को खुले मन से सुनते हैं, फिर चाहे वे उस पर अमल करें या न करें, क्योंकि सुनने से बढ़ता है ज्ञान। तुम चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, जीवन का असली ज्ञान केवल किताबों से नहीं, लोगों से मिलता है। जब तुम दूसरों की बातें सुनते हो, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों या फिर तुम्हारे अपने दोस्त, तो तुम हर बार कुछ नया सीखते हो। कभी उनकी गलतियों से, कभी उनकी सफलता की कहानी से, कभी उनके नजरिए से। यही छोटी छोटी बातें तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बनती हैं और तुम्हें बुद्धिमान बनाती हैं। दुनिया में सबसे बुद्धिमान वही होते हैं जो ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनते हैं। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास बताने को कुछ है, और अगर तुम उसे ध्यान से सुनोगे तो तुम न केवल उसकी बातों को समझोगे, बल्कि खुद को भी बेहतर बना पाओगे। सुनना कोई कमजोरी नहीं, ये ताकत है जो तुम्हें न केवल लोगों से जोड़ती है, बल्कि तुम्हारे भीतर की समझ को भी विकसित करती है। तो अगली बार जब कोई कुछ कह रहा हो तो बीच में मत टोकना, चुप रहो, ध्यान दो और दिल से सुनो। हो सकता है वो एक बात तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारा लाइफ बदल दे। पांचवा, समय का सही इस्तेमाल। वो कहते हैं ना कि समय का सही इस्तेमाल ही सफलता की कुंजी है। समय एक ऐसी चीज है जो न दिखती है, न छूने को मिलती है, लेकिन हर किसी के पास एक दिन में बराबर 24 घंटे ही होती है। फर्क बस इतना होता है कि कोई इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करके इतिहास बना देता है और कोई उन्हें यूं ही गवा देता है। बुद्धिमान लोग समय की कीमत को समझते हैं। उनके लिए समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि वह अवसर होता है जिसे अगर सही तरह से अपनाया जाए तो जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज है तो वे समय है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा आ जाए, तुम समय को वापस नहीं ला सकते। खोया हुआ पैसा वापस कमा सकते हो, सामान या दोस्त दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय नहीं लौटता। इसलिए अपने टाइम को फालतू चीजों में वेस्ट करना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता मानी जाती है। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है वह धीरे धीरे खुद का भविष्य खराब करता चला जाता है। समय की कद्र करने वाले ही असल में अपने भविष्य को संवारने में सक्षम होते हैं। बुद्धिमान लोग समय का कैसे करते हैं इस्तेमाल? हर दिन की योजना बनाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बिना प्लानिंग के कभी दिन की शुरुआत नहीं करते। वे जानते हैं कि बिना दिशा के प्रयास करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। वे सुबह उठते ही अपने रूटीन को फॉलो करने लगते हैं। कौन से काम सबसे जरूरी है, किस काम को कब करना है और किसे टालना है, वो उन्हें पता होता है। इससे उनका समय फालतू की चीजों में नहीं जाता। वे अपने कामों को प्रायोरिटी देते हैं। एक साथ कई काम करने की बजाय वे इंपॉर्टेंट कार्यों को पहले करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर काम एक जैसा जरूरी नहीं होता। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का फर्क समझना ही टाइम मैनेजमेंट की पहली चाबी है। इस आदत से वे अपने लक्ष्य के ज्यादा नजदीक पहुंचते हैं। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि मोबाइल, सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत, टीवी, ये सब समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वे इनसे दूरी बनाकर रखते हैं और तभी इनका इस्तेमाल करते हैं जब जरूरी हो। जब वे कोई काम करते हैं तो पूरी फोकस के साथ करते हैं। समय का सही इस्तेमाल सिर्फ काम करने में नहीं, बल्कि सीखने में भी होता है। वे फालतू गपशप की बजाय ज्ञान की तरफ झुकाव रखते हैं। समय की बर्बादी कैसे होती है? बिना लक्ष्य के जीना। जब किसी के पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो वह नहीं जानता कि उसका अगला कदम क्या होगा। वह समय को यूं ही बहने देता है। यही समय की बर्बादी की शुरुआत होती है। इसलिए अगर तुम्हें बुद्धिमान इंसान बनना है तो समय बर्बादी मत करो, उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। छठा, ये एक बोनस है। बुद्धिमान लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना, टाइम पर पढ़ाई करना या एक्सरसाइज करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखना, अपने मन को आदेश देना और अपने लिए तय किए गए रास्ते पर बिना भटके आगे बढ़ते रहना। कई बार मन कहता है आज मत करो, कल कर लेना, लेकिन डिसिप्लिन व्यक्ति वही है जो इस आवाज को नजरअंदाज करके काम पर लग जाता है।
वह जानता है कि हर कल एक नई शुरुआत का धोखा है और हर आज एक मौका है सफलता के करीब जाने का। वे खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उनका फोकस अपने काम पर होता है। वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, बिना वजह की बातें हों या फिर समय बर्बाद करने वाली आदतें। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि लक्ष्य रातों रात नहीं मिलते। वे हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं जो उन्हें मंजिल के पास ले जाते हैं। जब दूसरे लोग आराम कर रहे होते हैं तो वे सीख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, खुद को और बेहतर बना रहे होते हैं। डिसिप्लिन से ही वे अपने लेजीनेस को दूर कर पाते हैं। आलस्य एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान के सपनों को खा जाती है। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं और इसलिए वे आलस्य से कोसों दूर रहते हैं। उन्हें पता होता है कि जो समय अभी बर्बाद कर दिया वो कभी वापस नहीं आएगा। कभी कभी उन्हें बहुत गुस्सा आता है, कभी लालच होता है, कभी कंपैरिजन होता है, लेकिन अनुशासित इंसान अपने मन को डायरेक्शन देना जानता है। वो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से खींचकर उस जगह पर ले जाता है जहां उसका लक्ष्य है। ये सेल्फ कंट्रोल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अगर तुम किसी भी सफल इंसान की दिनचर्या देखो, चाहे वो खिलाड़ी हो, बिजनेस लीडर हो या कलाकार, एक चीज कॉमन होगी, डिसिप्लिन। तुम विराट कोहली को ही देख लो, वे अपने शरीर को फिट रखने के लिए रोज वर्कआउट करता है, अपनी डाइट को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। वे दिन की शुरुआत एक ठोस रूटीन से करते हैं। अनुशासन कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक आदत है, एक सोच है। बुद्धिमान लोग इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और यही कारण है कि वे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अगर तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को अनुशासित बनाओ। अपनी इच्छाओं, आलस्य और बहानों पर नियंत्रण करना सीखो, तभी तुम अपने जीवन का असली मास्टर बन पाओगे, क्योंकि अनुशासन ही वह बीज है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। इन 6 क्वालिटी में से तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिटी है नीचे जरूर बताना। वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो हमें सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। अगर तुम्हें अपनी माइंडसेट बदलनी है तो ये वाला बुक जरूर पढ़ लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।